जय भीम। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट क्यों किया था? क्या कारण थे? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, फिर उसके बाद नालंदा आता है। लेकिन वहाँ का उस समय का शासक सेन वंश हुआ करते थे, जो ब्राह्मणी शासक था। लेकिन उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया उसका। क्यों? तुर्क से नालंदा सटा हुआ कोई क्षेत्र भी नहीं था। इन दोनों के बीच में कई छोटे छोटे राजपूत राजवाड़ों का राज्य रहा करता था। लेकिन एक बार भी इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? इनको तो करना चाहिए था ना। एक परदेशी को नालंदा जलाने में क्या रुचि हो सकती है? उसको तो सिर्फ धन लूटने से मतलब था ना। दरअसल बात यह है कि वहाँ के स्थानीय शासक और जमींदार और चमचे ये बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे। उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने और उसे जलाने और हजारों भिक्षुओं को हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा तो सिर्फ वहाँ के ब्राह्मणी परंपरा के शासकों के अनुयायियों का था। सेन वंश ने पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल को पराजित करके वहाँ पर कब्जा जमा लिया, जो कि सेन वंश ब्राह्मण थे। नालंदा महाविहार 6 माह से जल रहा था। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन थे, जो कि सेन वंश के थे, ब्राह्मण। लेकिन एक बार भी उन्होंने उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। वैसे तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज 1210 में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और उस बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार जलाने की मांग रखी। जब बख्तियार खिलजी उसके दवाई से ठीक हो जाता है तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये तो हो गई प्रमाणिक बातों की चर्चा। लेकिन हमारे देश के इतिहासकार नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगने का कुछ और ही कारण बताते हैं। उन लोगों के अनुसार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने काफी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इलाज से पहले ही शर्त लगा दी कि वो भारतीय दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। रात भर आचार्य उसके बारे में सोचते रह गए और प्रातः काल में उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वह थूक के साथ 10-20 पृष्ठ चाट गया और वह स्वस्थ हो गया। लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाल मारने लगा। उसके ठीक होने की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि हमारे जितने हकीम हैं इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक बौद्ध होकर इसने हमें ठीक कर दिया। इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान इतना महान क्यों है? इसके बाद मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने बौद्धों के एहसान मानने की वजह 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। ये तो इनकी कहानी है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का बहुत अच्छा कहानी बना दिया इन्होंने। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पड़ोस में 2 विश्वविद्यालय और थे, जिनका नाम उदवनपुरी और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय था। इन दोनों विश्वविद्यालय को किसने जलवाया? इसके लिए आप लोगों ने तो एक भी कहानी नहीं बनाई। कम से कम एक भी कहानी बना दिए होते इसके लिए भी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए आप लोगों ने कहानियां बनाई। इस बात पर भी तो कोई कहानी सुनाते। क्यों नहीं सुनाया आप लोगों ने? इसी प्रकार एक और विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको किसने और क्यों जलवाया? इस पर भी कोई कहानी सोच लिए होते। अगर सोचते तो शायद बात उसका भी इतिहास मिल ही जाता। आप लोगों ने एक विश्वविद्यालय जलाने की कहानी तो बना लिया, लेकिन ऐसे ना जाने कितने हमारे यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे। उसको किसने जलाया? क्यों जलाया? कौन जलाया? आप लोगों ने एक बार भी बताया नहीं। दोस्तों, आप लोग खुद अब बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने में बख्तियार खिलजी का हाथ था या और लोगों का भी हाथ था? आप लोग ऐसे सोचो कि हमारे देश में आतंकवादी आ गए हैं और उन्होंने बम लगाया कई जगहों पर और उड़ा दिया। तो आप खुद सोचो कि वो आतंकवादी आखिर भारत देश में आए कैसे? सभी सीमाओं पर तो हमारे सैनिक तैनात हैं। अगर कोई भारतीय मिला नहीं होता उससे तो आतंकवादी भारत में घुस जाते क्या? नहीं ना। सेम प्रोसेस यही है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय जला है और भी हमारे विश्वविद्यालय जले हैं तो इसमें भारतीयों का सबसे बड़ा हाथ था, जो कि उस समय सेन वंश था। सेन वंश ब्राह्मण वंश, ब्राह्मणी शासक था उस समय। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जल गए थे, आखिर में कैसे? अगर मिले नहीं होते तो कैसे वो घुस जाता? सोचो। जय भीम।